हेलो दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर स्वागत है एक्सेल के एक नए क्लास में। आज के क्लास में हम आपको बताने चल रहे हैं एक्सेल में किस तरीके से फाइनेंशियल फंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। तो फाइनेंशियल फंक्शन में वैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ फंक्शन हम आपको बताएंगे, जैसे पीपीएमटी के बारे में, आईपीएमटी का प्रयोग क्या होता है, पीएमटी फंक्शन का प्रयोग क्या होता है। आज के वीडियो में यही बताने चल रहे हैं। तो देख सकते हैं, इसके लिए मैंने एक डेटा रेंज बनाया हुआ है। डेटा रेंज में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लोन अमाउंट दे रखा है 2 लाख रुपया। मान लीजिए बैंक से आपने 2 लाख का लोन लिया हुआ है। अब बैंक आपको जो लोन दिया हुआ है 11.5% ब्याज की दर से दिया हुआ है। देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया है 11.5%। और बैंक जो आपको लोन दिया है 2 साल के लिए दिया है। अब आपको करना क्या है, पीएमटी फंक्शन के मदद से हमें जानना होगा, अगर वीकली आप पैसा पे करेंगे बैंक को तो वीकली कितना रुपया आएगा, मंथली अगर पेमेंट करना चाहते हैं मंथली कितना आएगा, क्वार्टरली जमा करना चाहते हैं क्वार्टरली कितना आएगा, हाफ ईयरली जमा करना चाहते हैं हाफ ईयरली कितना आएगा, और अगर ईयरली पेमेंट करना चाहते हैं बैंक को कितना आएगा। आज की वीडियो में यही जानेंगे। चलिए अब हम जानते हैं। अगर आपको वीकली जानना हो कि एक सप्ताह का कितना किस्त होगा, उसको जानने के लिए आप इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद आप फार्मूला टाइप करेंगे पीएमटी। पीएमटी टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर रेट मांग रहा है, सिंटैक्स में रेट मांग रहा है। तो रेट के लिए आप रेट वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लें। अब रेट को वीक में बदलने के लिए आप बटे 52 करेंगे, क्योंकि एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, इसलिए अभी यहाँ जो हमने रेट दिया था वो वार्षिक दिया था। अब जब बटे 52 कर देंगे वो आपका सप्ताह में बदल जाएगा। फिर कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद देख सकते हैं एनपीआर मांग रहा है। एनपीआर के लिए क्या करेंगे, ये आप एनपीआर का वैल्यू सिलेक्ट कर लें। और एनपीआर को भी अगर आप सप्ताह में बदलना चाहते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, आप गुणे 52 कर देंगे। गुणे 52 करने के बाद यहाँ पे कामा लगाएंगे। और कामा लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे पीवी मांग रहा है। पीवी के लिए आप यहाँ लोन अमाउंट वाला वैल्यू सिलेक्ट कर लें और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे। तो देख सकते हैं आपका अगर एक सप्ताह में किस्त जमा करना हो 2154 रुपया 82 पैसा जमा करना होगा। अभी वैल्यू माइनस में आ रहा है। अगर आप चाहते माइनस में ना आए, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे। 2 बार क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस यानी जो आपका लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट पहले माइनस लगा देंगे और एंटर करेंगे। तो देख सकते हैं जो आपका पैसा माइनस में आ रहा था पॉजिटिव में आ गया। अब हम जानते हैं, अगर आपको जो किस्त है वो मंथली जमा करना हो और एक महीने का किस्त कितना आएगा उसको जानते हैं। इसके लिए इक्वल टू लगाएंगे। फिर यहाँ फार्मूला टाइप करेंगे पीएमटी। पीएमटी टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ रेट मांग रहा है। रेट के लिए आप रेट सिलेक्ट कर लें और रेट को मंथ में बदलने के लिए, क्योंकि रेट वहां वार्षिक है, इसको मंथ बदलने के लिए बटे 12 करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना होते हैं। फिर कामा लगाएंगे। फिर यहाँ एनपीआर मांग रहा है। एनपीआर के लिए आप सिलेक्ट कर लें इस रेंज को। फिर एनपीआर को भी मंथ में बदलने के लिए गुणे 12 कर लें। फिर उसके बाद कामा लगाएं। फिर पीवी मांग रहा है, पीवी के लिए आप लोन अमाउंट वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो देख सकते हैं अगर आप मंथली पेमेंट करेंगे तो आपका 9,368 रुपया आएगा। तो अगर इसको भी चाहते हैं माइनस में ना आए, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे माइनस कर देंगे जहां पे आपने प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है और इंटर कर देंगे। देख सकते हैं माइनस वाला वैल्यू हट गया। अगर मान लीजिए आपको तिमाही पैसा जमा करना हो तो तिमाही में कितना जमा करना होगा, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए इक्वल टू करेंगे। फिर यहाँ फार्मूला टाइप करेंगे पीएमटी। पीएमटी टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ रेट मांग रहा है। रेट के लिए आप रेट वाला रेंज सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे एक साल में जो तिमाही में अगर आपको बदलना हो, तो यानी इसमें क्या करेंगे, रेट को बटे 4 कर देंगे। फिर यहाँ कामा करेंगे। फिर एनपीआर पूछ रहा है। एनपीआर में आप क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे गुणे 4 कर लेंगे। गुणे 4 करने के बाद कामा लगाएंगे। फिर पीवी मांग रहा है। पीवी के लिए आप क्या करेंगे, लोन अमाउंट वाला रेंज सेलेक्ट कर लें और यहाँ इससे पहले माइनस लगा लेंगे। अगर माइनस लगाएंगे तो आपका वैल्यू माइनस में नहीं दिखेगा। आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो देख सकते हैं अगर आप तिमाही पैसा जमा करना चाहते हैं तो 3 महीने जो किस्त बनेगा 28,341 रुपया आपको जमा करना होगा बैंक को। अगर आप चाहते हैं हाफ ईयरली पैसा जमा करना, यानी अर्धवार्षिक जमा करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। फिर यहाँ फार्मूला टाइप करेंगे पीएमटी। पीएमटी टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। फिर रेट मांग रहा है। रेट के लिए आप रेट वाला रेंज सिलेक्ट कर लें।
यहाँ पे क्या करेंगे, बटे 2 करेंगे, क्योंकि एक साल में 2 बार आपको अगर पैसा जमा करना हो तो बटे 2 कर दीजिएगा। फिर कामा लगाना है, फिर एनपीआर मांग रहा है, एनपीआर के लिए आप रेंज सेलेक्ट कर लें। अब एनपीआर अभी आपका वार्षिक है, इसको भी हाफ ईयरली में बदलने के लिए गुणे 2 कर देंगे। फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे, फिर देख सकते हैं पीवी मांग रहा है। पीवी के लिए आप क्या करेंगे, ये लोन अमाउंट वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे और इससे पहले माइनस लगा लेंगे। माइनस लगाएंगे तो यानी आपका माइनस में वैल्यू नहीं आएगा। आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, देख सकते हैं आपका हाफ ईयरली में अगर आप पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको 57,388 रुपए जमा करना होगा। अगर आपको ईयरली पैसा जमा करना हो, आप चाहते हो वार्षिक पैसा जमा करना, तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे फंक्शन टाइप करेंगे पीएमटी। पीएमटी टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे रेट मांग रहा है। रेट के लिए आप यहाँ रेट सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अब आपको वार्षिक जमा करना है। यहाँ हमने रेट दे दिया, फिर कामा लगाएंगे, फिर एनपीआर मांग रहा है। एनपीआर के लिए आप क्या करेंगे, ये आप एनपीआर वाला रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कामा लगाएंगे। फिर पीवी मांग रहा है, पीवी के लिए आप यहाँ पीवी वाला रेंज दे दीजिए, लेकिन इसके पहले माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। देख सकते हैं अगर आपको तो सलीना पैसा जमा करना हो तो देख सकते हैं सलीना पैसा आ गया 1,17,562 रुपया 65 पैसा। अब हम आपको बताने चल रहे हैं पीपीएमटी फंक्शंस का प्रयोग और आईपीएमटी फंक्शंस का प्रयोग। पीपीएमटी फंक्शंस क्या जानेंगे, पीपीएमटी फंक्शंस का आपको ये पता चलेगा कि जो आपने किस्त जमा किया हुआ है, इस किस्त में कुछ आपका मूलधन का पैसा पे हुआ है और कुछ पैसा ब्याज का पे हुआ है। अब पीपीएमटी फंक्शन से हम ये जानेंगे किसी भी मंथ में आपका जो मूलधन का पैसा पे होगा वो कितना पे हो रहा है, और आईपीएमटी से ये जानेंगे यानी किसी भी महीने का ब्याज का पैसा कितना आप पे कर रहे हैं। पीपीएमटी और आईपीएमटी दोनों से मिल करके हमारा पीएमटी बनता है, क्योंकि पीएमटी में जो हमारा अमाउंट होता है वो मूलधन प्लस आपका ब्याज का पैसा होता है, उसी से मिलकर के आपका पीएमटी बनता है। तो पीपीएमटी फंक्शन का प्रयोग करने के लिए आप इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद आप यहाँ फॉर्मूला टाइप करेंगे पीपीएमटी। पीपीएमटी टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर रेट मांग रहा है। रेट के लिए आप यहाँ से रेट सेलेक्ट कर लें। अब रेट को मंथ में बदलने के लिए बटे 12 कर लें। यहाँ पे हमें मंथली जानना है, इसलिए हमें बटे 12 करना है। फिर कामा लगाएंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है पर में हम 1 बता देते हैं, जिससे वो पहले मंथ का बता दे, पहले महीने में आपका जो मूलधन पे हो रहा है कितना पे हो रहा है। फिर कामा लगाएंगे, फिर एनपीआर मांग रहा है। अब एनपीआर आपका यहाँ पे एनपीआर को सिलेक्ट कर लें और एनपीआर को मंथ में बदलने के लिए गुणे 12 कर देंगे। फिर कामा लगाएंगे। फिर देख सकते हैं पीवी मांग रहा है। पीवी के लिए आप यहाँ लोन अमाउंट वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो मूलधन पे हो रहा है पहले महीने में 7451 रुपए पे हो रहा है। अभी माइनस मारा है, इसको सही करने के लिए आप यहाँ 2 बार क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ जो लोन अमाउंट का वैल्यू उसके पहले माइनस लगा देंगे, इंटर कर देंगे तो देख सकते हैं माइनस हट गया। अब हम आईपीएमटी फंक्शंस का प्रयोग करते हैं। आईपीएमटी फंक्शन हमें जानेंगे यानी जो ब्याज का पैसा पहले महीने में पे हो रहा है कितना हो रहा है। इसको जानने के लिए आप इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद आप फार्मूला टाइप करेंगे आईपीएमटी। आईपीएमटी टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर रेट मांग रहा है। रेट के लिए आप रेट सेलेक्ट कर लें और रेट को मंथ में बदलने के लिए बटे 12 कर दें। फिर कामा लगाएं। फिर पर आपको बताना पर हम दे देते हैं पहले महीने में। हम यहाँ पहला सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला सेलेक्ट करने पर आपको ये पता चलेगा पहले महीने में आपका ब्याज का पैसा कितना जा रहा है। फिर हम यहाँ पे कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद देख सकते हैं एनपीआर मांग रहा है। अब एनपीआर के लिए आप यहाँ एनपीआर वाला रेंज सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, अभी आपका एनपीआर वार्षिक है, इसको मंथ बदलने के लिए गुणे 12 कर देंगे। फिर कामा लगाएंगे। फिर देख सकते हैं पीवी मांग रहा है। पीवी के लिए आप यहाँ लोन अमाउंट वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो देख सकते हैं आपका आईपीएमटी यानी जो आपका ब्याज का पैसा हो रहा है 1916 रुपया 67 पैसा हो रहा है। अब हम पीएमटी फंक्शन का प्रयोग करते हैं। पीएमटी फंक्शन से आप जानेंगे पर मंथ कितना पैसा आपको देना है। पीएमटी कैसे बताएगा, यानी जो आपका मूलधन का पैसा है प्लस आपका ब्याज का पैसा दोनों जोड़ करके आपका पीएमटी बनता है। इसको जानने के लिए इक्वल टू लगाएंगे। फिर यहाँ पे फार्मूला टाइप करेंगे पीएमटी। पीएमटी टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे।
ब्रैकेट लगाने के बाद रेट मांग रहा है, रेट के लिए आप रेट सेलेक्ट कर लें, मंथ बदलने के लिए बटे 12 कर लें, फिर कामा लगाएंगे, फिर एनपीआर मांग रहा है, एनपीआर के लिए आप एनपीआर वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लें, इसको भी मंथ बदलने के लिए गुड़े 12 कर लें, फिर यहाँ पे कामा, फिर पीवी पूछ रहा है, पीवी के लिए आप यहाँ लोन अमाउंट वाला वैल्यू सेलेक्ट कर लें, और अगर आप चाहते हो माइनस में ना आए तो आप यहाँ से आप लोन अमाउंट पहले माइनस लगा देंगे, और माइनस लगाने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो देख सकते हैं आपका पीएमटी निकल गया। पीएमटी कितना आ रहा है? 9,368 रुपए पर महीना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो आप मंथली निकाले हैं 9,368 रुपए यहाँ भी दिखा रहा है। और मैंने कहा जो आपका पीएमटी होता है मूलधन प्लस ब्याज का पैसा मिलके बनता है, तो अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका 9,368 रुपए आएगा। लेकिन इसको जोड़ने से पहले जो माइनस में दिख रहा है इसको भी प्लस में करने के लिए आप यहाँ 2 बार क्लिक करें और यहाँ इस B2 से पहले माइनस लगा दें और इंटर करें, तो देख सकते हैं आपका आईपीएमटी भी पॉजिटिव में हो गया। अभी हम क्या करेंगे, देख सकते हैं इक्वल टू हमने किया और यहाँ पे E2 प्लस और आप दे देंगे F2। अब इंटर करेंगे तो देख सकते हैं जो आपका पीएमटी पैसा यहाँ पे सेम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस जानेंगे। बैलेंस हमें ये पता चलेगा कि आपका मूलधन अभी कितना बच रहा है। मूलधन जानने के लिए इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करने के बाद जो लोन अमाउंट है इसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे ये आपका जो आपका मूलधन आया हुआ इससे, इस पे क्लिक करेंगे, आप इंटर करेंगे। अब देख सकते हैं आपका जो बैलेंस बच रहा है, जो मूलधन बच रहा है 1,92,548 रुपया 60 पैसा बच रहा है। अब जब आप अगले महीने में किस्त जमा करेंगे तो आपका जो ब्याज लगेगा 2 लाख पे नहीं लगेगा, बल्कि वो कितने पे लगेगा, 1,92,548 रुपया 60 पैसे पे लगेगा। तो अब हम अगले महीने के जानने के लिए अगले महीने में कितना मूलधन जमा करना होगा, कितना ब्याज जमा करना होगा या पीएमटी कितना होगा, इसको जानने के लिए आप यहाँ फिल हैंडल से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं अगर ड्रैग करने पर भी आया हैजनम क्यों आया हुआ है, क्योंकि अभी जो आपने फार्मूला लगाया हुआ है रिलेटिव के आधार पर लगाया हुआ है। और इसको एब्सोल्यूट बदलने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 2 बार क्लिक करेंगे। अभी देख सकते हैं जहां पे B3 है, B3 यानी जो रेट वाला आपने रेंज दिया हुआ है, यहाँ इस वैल्यू को फिक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे, F4 बटन दबाने से वैल्यू फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे D2 को हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि आपको मंथ वाइज चेंज चाहिए, तो इसको आप फिक्स मत करिएगा। अब फिर ये जो B4 है, B4 यानी जो आप एनपीआर वाला रेंज दिए हो, इसको भी F4 बटन दबा करके इसको भी फिक्स कर लीजिए। जो आपका लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट वाले वैल्यू को भी फिक्स करने के लिए आप F4 की प्रेस करके इसको फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ इंटर करेंगे। अब जब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका अलग अलग मंथ में अलग कितना आपका मूलधन पे करना होगा वो आपका आ चुका है, देख सकते हैं आपका आ चुका है। अब हम आईपीएमटी में भी सेम इसी तरीके से करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इस पे 2 बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ B3 को फिक्स करने के लिए F4 की प्रेस करेंगे और यहाँ पे D2 को नहीं प्रेस करेंगे क्योंकि आप चाहते हो कि यानी जो आपका आईपीएमटी आए हर महीने आपको पता चले, तो इसलिए मंथ में बदलाव हो, इसके लिए आप F4 बटन नहीं दबाएंगे D2 के लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, जहां B4 वाला वैल्यू यहाँ पर भी F4 की प्रेस करेंगे और यहाँ B2 में जहां वैल्यू आया है यहाँ पर भी F4 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ इंटर करेंगे। अब फिर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, यानी आपको वैल्यू परिवर्तित मिलेगा। तो देख सकते हैं वैल्यू आपका परिवर्तित हो चुका है। अब पीएमटी के लिए क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे F4 की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ B4 जहां आपने वैल्यू लगाया यहाँ पे F4 की प्रेस करेंगे। उसके साथ साथ जो लोन अमाउंट वाला वैल्यू दिया हुआ है इसमें भी F4 की प्रेस करेंगे। अब इंटर करेंगे, नीचे तरफ ड्रैग करेंगे तो आप पाएंगे तो आपका जो पीएमटी है, पीएमटी में कोई बदलाव नहीं पाएंगे क्योंकि आपका पर मंथ वाला पेमेंट दिया गया है, यानी हर महीना जो आपको पेमेंट करना होगा 9,368 रुपए पेमेंट करना होगा। अब बैलेंस जानने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जहां पे आपका 1,92,548 रुपया 60 पैसा आया है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। अब माइनस किसको करेंगे, जो आपका दूसरे महीने का पीएमटी में आपका रिजल्ट आया हुआ है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो देख सकते हैं दूसरे महीने में जो आपका मूलधन बच रहा है 1,85,025 रुपए 80 पैसा बच रहा है। आप इसको फिल हैंडल से नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो आखिरी में आप पा रहे हैं जो आपका मूलधन जो आपने 2 लाख रुपया लिया हुआ था, यहाँ आप देख सकते हैं 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको जानना है टोटल मूलधन आपने कितना पे किया हुआ है, कितना ब्याज पे किया हुआ है, इसको जानने के लिए हम यहाँ से अपने जो हमारा डेटा रेंज है इसको फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के लिए
आप कर्सर यहाँ पर रखें, फिर व्यू में चले जाएं। व्यू में जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ फ्रीज पेन का ऑप्शन है, यहाँ फ्रीज पेन पे क्लिक करें। अभी फ्रीज हो गया। फ्रीज करने के बाद देख सकते हैं जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कराएंगे, जो आप रेंज फ्रीज किए हो आपके सामने दिखेगा, बाकी सारा रेंज आपके स्क्रॉल होके छिपता जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यानी टोटल कितना मूलधन आपने पे किया, इसको जानने के लिए आप सम फंक्शंस का प्रयोग करेंगे। और इसका एक शॉर्टकट तरीका है, इसके लिए आल्ट इक्वल टू बटन दबाएंगे, जितना भी ऊपर वाला रेंज रहेगा सबको जोड़ लेगा। तो देख सकते हैं जो भी आपका मूलधन का पैसा आ रहा है 2 लाख रुपए आ रहा है। अब अगर आपको ब्याज का पैसा जानना है, इसलिए आल्ट इक्वल टू दबाएंगे और इंटर करेंगे। देख सकते हो जो आपका ब्याज का पैसा आ रहा है वो आ रहा 24,833 रुपया 51 पैसा, मतलब 2 लाख पे आपको इतना टोटल ब्याज जमा करना पड़ा। अगर आपको जानना है पीएमटी, आप आल्ट इक्वल टू करेंगे, इंटर करेंगे, तो देख सकते हैं पीएमटी आपका बता रहा है 2,24,833 रुपए 51 पैसा। तो यानी 2 लाख आपका मूलधन हो गया और 24,833 रुपए 51 पैसा आपका ब्याज हो गया। और टोटल जो पीएमटी देख सकते हैं दिखा रहा है, दोनों को जोड़ करके दिखा रहा है, मैंने पहले ही बताया था। तो 2,24,833 रुपए आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल वाईसीपी टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर